सो हेलो, आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग। सो द टॉपिक नेम इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, अब बेसिकली ये जो टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देखो स्टैंडर्ड वर्ड से ही मालूम पड़ता है यहाँ पे कि यहाँ पे कंपैरिजन होने वाला है दो चीजों में। लाइक एक स्टैंडर्ड सेट है, एक होता है रूल्स, एक होते हैं उसके फॉलोअर्स। राइट, रूल ये बोलता है कि यहाँ पे थूकना मना है, ठीक है, और सिनेरियो ये रहता है कि वहीं पे लाल होता है, वहीं की दीवार पे लाल होता है। राइट, तो एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है एक्चुअल। एक होता है स्टैंडर्ड सिनेरियो और एक होता है एक्चुअल सिनेरियो। जब ट्रेन चलती है तो वहां पे लिखा रहता है कि पायदान पे खड़े ना रहे, लेकिन वहीं पे लोग सबसे ज्यादा खड़े रहते हैं। तो स्टैंडर्ड सेट क्या है, वहां पे खड़े ना रहने का। एक्चुअल क्या है, वहीं पे खड़े रहना। राइट, तो एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है, ताकि लोग उसको फॉलो करें, लेकिन रियलिटी जो होती है उसको हम एक्चुअल बोलते हैं। हाँ, समझ गया? तो ये बेसिक रूल है। अब यहाँ बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक कॉस्ट हमने तय किया है, एक कॉस्ट हमने खुद से तय किया है, एक एस्टिमेट किया है। राइट, और एक है जब मार्केट में गए तो समझ में आया कि भाई क्या है रियल। लाइक आज बैठ के मैं ये तय कर सकता हूँ कि एक महीने बाद अपन सब माथेरान घूमने जाएंगे, और माथेरान जब घूमने जाएंगे तो बस का खर्चा आएगा 15,000, लंच वंच करेंगे उस पर खर्चा आएगा 10,000, ठीक है, और बस क्या चाय पानी खर्चा होगा मान लो 6,000। तो मैंने टोटल एस्टिमेट कर दिया भाई 31,000 रुपीज का मेरा खर्चा होगा। ठीक है, और ये 31,000 रुपीज में मान लो 100 लोग जाने वाले हैं। कितने लोग जाने वाले? 100। दैट मीन्स पर हेड मेरा कितना खर्चा होने वाला है? 310 रुपए पर हेड। कितना खर्चा होने वाला है? बट रियलिटी क्या है बताता हूँ। जब रियलिटी में मैंने बस वाले से बात किया तो बस वाला वो टाइम पे हैवी बुकिंग चालू था, वो टाइम पे मतलब हर जगह बुकिंग जा रही। तो सीधी सी बात है, जब डिमांड ज्यादा होता है तो लोग अपनी प्राइस भी क्या करते हैं, सीधी सी बात बढ़ा देते हैं। तो वो टाइम पे उसने मेरे से 18,000 रुपया चार्ज किया। कितना चार्ज किया? जहां मेरा लंच पे खर्चा होना था 10,000, वहां मेरे जो स्टूडेंट है वो सब साले बुक्कड़ है। तो जहां 10,000 खर्चा होने वाला है वहां मेरा खर्चा हो गया 12,000। ठीक है, और जहां चाय पानी पे 6,000 खर्चा होने वाला था, सब कॉफी पीना स्टार्ट कर दिए। तो जहां 5 रुपए देना था वहां 10 रुपए देके आया मैं। तो जहां 6 का हुआ वहां 12,000 खर्चा हो गया। तो इन शॉर्ट जो मेरा कॉस्ट था वो ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एक तो मैंने सेट किया था स्टैंडर्ड, और एक हुआ वो जो हुआ एक्चुअल में रियल। तो एक्चुअल में कॉस्ट मेरा कितना निकला? 42,000। दैट इज 100 लोग, इसका मतलब 420 रुपए मेरा पर हेड खर्चा आया। लेकिन मैंने रिकवर कितना किया था? 310 रुपए। खर्चा कितना हुआ? 400। मतलब यहाँ पे 110 रुपए मेरा क्या वेरिएंस है। क्या है मेरा वो वेरिएंस? नेगेटिव वेरिएंस। देखो दो टाइप के वेरिएंस होते हैं, एक वेरिएंस होता है एडवर्स और एक होता है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जो हमने सोचा था उतना, जो हमने सोचा था उससे कम खर्चा हुआ, मतलब हमारे फेवर में, और जितना हमने सोचा उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो वो हो गया एडवर्स। क्या हो गया वो? ठीक है, तो यहाँ बेसिकली दो चीजें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई कि एक एडवर्स और एक फेवरेबल है। एडवर्स का मतलब क्या? जहां पे कौन ज्यादा हो, एक्चुअल। हाँ, मतलब मैंने सोचा 100 रुपया, खर्चा हुआ 200 रुपया, तो नेगेटिव हुआ ना यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खर्चा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्स। और एक्सपेक्टेशन से कम हुआ खर्चा तो अपना हो गया फेवरेबल। बेसिकली जहां मेरे को फायदा होने वाला है वो फेवरेबल, जहां मेरा नुकसान होने वाला है मेरा एडवर्स। ये बात क्लियर है? सिंपल। यस सर। हाँ, यस सर। ओके, तो इसमें तो दो चीज समझना है। इसको बोलते हैं
कॉस्ट वेरियंस। क्या बोलते हैं इसको? वेरियंस का मतलब क्या होता है? वेरियंस मतलब डिफरेंस। वेरियंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड, ठीक है। तो कॉस्ट डिफरेंस बेसिकली हम लोग यहाँ पे कौन से कॉस्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं? हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन आता है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इन शॉर्ट मटेरियल कॉस्ट और इन शॉर्ट लेबर कॉस्ट। ओवरहेड वेरिएंस भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल हम लोग ओवरहेड वेरिएंस पे नहीं जा रहे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे दो ही चीजें फोकस करेंगे, एक मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और एक है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और एक है ठीक है। तो दिक्कत इसमें एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है और दूसरा क्या है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। पहले बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। सर लेकिन ये मिलेगा कैसे? मतलब ये अमाउंट आएगा कहां से? देखो मटेरियल कॉस्ट है मतलब यहाँ पे दो चीजें तुमको ध्यान में रखनी है, एक है क्वांटिटी और एक है प्राइस। एक है क्वांटिटी और एक है प्राइस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड, तो एस क्यू का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एस पी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इसमें क्या होगा बताओ? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन हो ये इंफॉर्मेशन तो हमेशा दिया रहता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल, ये आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो बेटे हैं, कौन है? बोलते हो कि नहीं बोलते तुम लोग? इनके दो बेटे, उनका नाम है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल प्राइस। एक मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। किसके बेटे हैं ये दोनों? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके? तो इसका बेसिक मीनिंग अगर समझने जाओ तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। समझा? हाँ? अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस को हम लोग यूसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू मतलब यूसेज, तो यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन में यूसेज भी वर्ड दिया जा सकता है, या तो कभी कभार आपको क्वांटिटी भी उन्हें दे सकता है। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोथ आर वन एंड द सेम। तो दिक्कत इसमें, तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें?
अब मैं बता दूं, आगे बढ़ता हूं। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो मैंने बता दिया, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो फॉर्मूला क्या है बेसिकली इसका? क्वांटिटी बोला है ना, मतलब इनके क्वांटिटी का डिफरेंस अपने को पता करना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस इनटू, एक सेकंड, सॉरी, ये स्टैंडर्ड प्राइस है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, याद रखना क्वांटिटी वेरिएंस के लिए हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस यूज करते हैं। और एक और है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड ली जाती है, लेकिन जो क्वांटिटी कंपैरिजन के लिए हमेशा एक्चुअल लेते हैं। मतलब जब डिफरेंस लेंगे ना, तो यहाँ प्राइस कौन सी लेना है अपने को? स्टैंडर्ड। जब यहाँ पे डिफरेंस लेना रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे? क्वांटिटी में एक्चुअल। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगा तो स्टैंडर्ड प्राइस लेना है, और अगर स्टैंडर्ड प्राइस में कंपैरिजन चालू है तो हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे। तो ये बाहर के टर्म्स पर याद रखना। बाकी देखो अंदर का याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों अंदर याद रखने की जरूरत नहीं है? बिकॉज देखो क्वांटिटी वेरिएंस बोला है तो क्वांटिटी को ही माइनस करो, प्राइस वेरिएंस बोला है तो प्राइस को ही माइनस करो। लेकिन जब बाहर बात आएगी बाहर मल्टीप्लाई करने की, तो उसमें बस तुमको याद रखना है कि प्राइस कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड। क्वांटिटी कौन सा लेंगे? प्राइस कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड। अरे मैं उल्टा बोल दिया क्या? प्राइस अपना स्टैंडर्ड, सॉरी, प्राइस अपना रहेगा स्टैंडर्ड, और जो क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी? एक्चुअल। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ रे। अरे छोड़ो ना, तुझे बोला अभी, तुम लोग सुनो अच्छे से। जब क्वांटिटी वेरिएंस रहेगा, मैं बाहर के मतलब बाहर क्या लिखना मैं ये बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ। क्वांटिटी रहेगा तो अपन प्राइस, जैसे अगर अंदर क्वांटिटी है तो अपन सीधी सी बात है बाहर प्राइस लेंगे, लेकिन बाहर प्राइस कौन सा रहेगा? स्टैंडर्ड या एक्चुअल? स्टैंडर्ड। वैसे ही जब यहाँ पे जब जैसे अंदर तो प्राइस है तो बाहर क्या रहेगा? क्वांटिटी। लेकिन क्वांटिटी कौन सा रहेगा? एक्चुअल क्वांटिटी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्राइस लेते टाइम पे स्टैंडर्ड और क्वांटिटी लेते टाइम पे एक्चुअल। प्राइस स्टैंडर्ड, क्वांटिटी एक्चुअल। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ समझा। अंदर का नहीं बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस लेना। यस यस यस। लाल हो गया। बोलो क्वांटिटी के टाइम पे कौन सा प्राइस लेने का? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड प्राइस। और यहाँ पे प्राइस के टाइम पे क्या लेंगे? क्वांटिटी कौन सा? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी। कौन दिक्कत इसमें? यस, सेम गोज फॉर लेबर ऑल्सो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उनके भी दो बेटे हैं। हमारे इंडियन फैमिली में दो बेटे होना कंपलसरी है, या दो बेटा दो बेटी का जो भी वाइस वर्सा। दो बेटा एक बेटा एक बेटी, जो तुमको मन करे वो लिखो। हम तो हमारे तो आगे देखो स्टैंडर्ड, अभी यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आने वाला, यहाँ पे आने वाला है कॉस्ट। आर्स। एक काम करता हूँ, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, नया वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ लेबर कॉस्ट के बारे में। ठीक है, फिलहाल के लिए आप मटेरियल कॉस्ट पे ही फोकस करो। ठीक है, चलिए देख लो फटाफट। ओके